अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, चाहे आपकी उम्र या शिक्षा कुछ भी हो। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है ओयो कंपनी के फाउंडर और सीईओ रितेश अग्रवाल ने। रितेश अग्रवाल का नाम विश्व के यंगेस्ट सीईओ के रूप में गिना जाता है। साथ ही उनकी तुलना विश्व के महान रेवोल्यूशनरी और एंटरप्रेन्योर जैसे कि मार्क जुकरबर्ग और इलोन मस्क से की जाती है। उन्होंने अपने काम की शुरुआत एक छोटे से शहर से की थी, लेकिन बात की जाए आज की तो लगभग देश के सभी राज्यों में उनकी कंपनीज ओयो रूम्स 7,000 होटल्स, 70,000 रूम्स और 200 शहरों को अपने साथ जोड़ चुका है, जिसके कारण ही उनकी कंपनी को लार्जेस्ट बजट होटल होने का खिताब भी मिल चुका है। फिलहाल उनकी कंपनी भारत के अलावे मलेशिया और नेपाल में भी अपने जड़ें जमा चुका है, जिसमें कुछ वेंचर कंपनीज जैसे कि लाइट स्पीड वेंचर और सेकोया ने भी उनकी मदद की है। अगर बात की जाए उनके प्रारंभिक जीवन की तो उनका जन्म 16 नवंबर 1993 को कटक उड़ीसा के एक छोटे से टाउन बिसाम में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई सेक्रेड हार्ट स्कूल रेयागाड़ा उड़ीसा से पूरी की है। उन्हें अपने स्कूल के दिनों से ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में काफ़ी दिलचस्पी थी, जिसके कारण उन्होंने अपने बड़े भाई से प्रोग्रामिंग की किताब लेकर बेसिक और पास्कल में प्रोग्रामिंग सीखना शुरू कर दिया था। 10वीं तक आते आते वो प्रोग्रामिंग में इतना घुस चुके थे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को अपना करियर बनाने की सोच चुके थे, जिसके कारण 2009 में आईआईटी की तैयारी करने वो कोटा चले गए। कोटा जाकर रितेश ने बंसल ट्यूटोरियल में अपना नामांकन करा लिया और आईआईटी की तैयारी शुरू कर दी। वैसे उन्हें घूमने फिरने और नई जगहों पर जाने का भी शौक था, जिसके कारण वो पढ़ने के साथ साथ घूमने फिरने का समय निकाल ही लेते थे। अपने इसी शौक के कारण वो अलग अलग राज्यों के कई स्थानों पर जा चुके थे। नई जगह होने के कारण अक्सर रितेश होटलों में रुका करते थे। इसी बीच उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि कुछ होटलों में ज़्यादा पैसे देने पर भी वो सर्विस नहीं मिलती थी जो कभी कभी कुछ छोटे होटलों में कम पैसे में मिल जाती थी। यहाँ पर उन्हें एक अवसर दिखाई दिया और फिर क्या था, उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और बढ़ चले अपने सफल एंटरप्रेन्योर बनने के सपने को लेकर। 2012 में उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा ओरावेल। फिर लगभग एक साल बाद 2013 में रितेश ने इसका नाम बदलकर ओयो रूम्स कर दिया, जिसका मतलब है ओन योर ओन। इसी साल 2013 में उनका चुनाव द थिल फेलोशिप के 20 लोगों में हुआ। ये फेलोशिप 2 सालों के लिए थी, जहां पर रहकर उन्होंने वर्ल्ड के बेस्ट एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर्स, यूएस बेस्ड स्टार्टअप्स, फेम्ड सिलिकॉन वैली एंटरप्रेन्योर्स, थिंकर्स और विजनरियों से ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिला। रितेश के लिए यह एक बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग समय रहा, जहां पर उन्हें वर्ल्ड के बेस्ट और सक्सेसफुल मेंटर मिले। फेलोशिप के 2 साल पूरे होने के बाद $1 लाख की धनराशि भी उन्हें मिली, जिसे उन्होंने अपने बिजनेस में लगाया। आपको मैं बता दूं कि उनका बिजनेस न सिर्फ भारत बल्कि मलेशिया और नेपाल में भी फैल चुका है। एक सर्वे के अनुसार उनकी कंपनी का टर्नओवर मार्च के अंत तक करीब $500 मिलियन की हो चुकी है। 2013 में बिजनेस इनसाइडर ने अपने किए गए एक सर्वे 8 हॉटेस्ट टीनेज स्टार्टअप फाउंडर्स इन द वर्ल्ड में उन्हें जगह दी थी। उनकी फ़ैन फॉलोइंग किसी फिल्म स्टार से कम नहीं है। साथ ही आज के समय में रितेश बहुतों के प्रेरणा स्रोत भी बन चुके हैं। यह थी रितेश अग्रवाल के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इनकी पूरी बायोग्राफी को पढ़ने के लिए हमारे वेबसाइट insiderstory.in पर विजिट करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।